नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ वजीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को वार्निंग, कहा हम एक और जंग के लिए तैयार हैं। सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद बीजेपी के एजेंट हैं, उमर अब्दुल्ला का इल्जाम, कहा पीडीपी ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाकर रियासत की हालत खराब कर दी। पुणे में मस्जिद शहीद किए जाने पर असद ओवैसी का एतराज, कहा इलाके में सैकड़ों घर गैर कानूनी है मगर सिर्फ मस्जिद और मदरसा ही को शहीद किया गया। नेपाल में सैलाब से खौफनाक तबाही, 200 हलाकतें। बिहार में भी सैलाब की तबाहकारियां। और फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड, सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर आज तबाही और बर्बादी के दाने पर है, जहां लोग परेशान हैं और नौजवान मायूसी में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा असम्बली इंतखाबात में अवाम की जिम्मेदारी है कि वो सोच समझकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। उमर अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर में चुनावी रैलियों से खिताब करते हुए कहा कि वो लोग जिन्होंने 2014 में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने में मदद की, आज इस हालत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद पर बीजेपी के प्रॉक्सी होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सज्जाद लोन ने मोदी का जो यार है गद्दार है का नारा लगाया, जो इस बात का सबूत है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के ग्रेज़ में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खित्ते में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस होने की तारीख रही है। उन्होंने कहा कि मुतवातिर भारतीय हुकूमतों ने बारहा पाकिस्तानी से अपनी सरहदों के अंदर दहशतगर्दों के कैंपों को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि वो नए हिंदुस्तान के अज़्म को कम न समझे, जो दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के लिए 2014-15 में ही एक स्पेशल पीएम पैकेज उन्होंने दिया, जो आज बढ़ते बढ़ते और पीएम पैकेज 90,000 करोड़ तक का पहुंच गया। और ये रकम कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप किसी बात से लगा सकते हैं। जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। मैंने तो कहा कि मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर मुझसे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे। आप हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। दोस्तों, हम जो पैसा खर्च करते हैं वह जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जबकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एड का बेजान इस्तेमाल लंबे समय से होता चला रहा है। दूसरे मुल्कों से पैसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। मेरे दोस्तों, दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। उस मुल्क के साथ मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा यह जुल्म है। दहशतगर्दी का यह कारोबार अब लंबा नहीं चलने वाला है, मैं आपको यह यकीन दिलाता जाना चाहता हूं। कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे हमेशा जब भी हम लोगों ने जांच की है, पाकिस्तान का ही हाथ मिला है। मेरे दोस्तों, मैं पूरी ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं।
पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। हिंदुस्तान की हर सरकार ने बराबर पाकिस्तान को समझाया, और आपने देखा होगा कि हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पैदल चलकर पाकिस्तान गए जब वह प्रधानमंत्री। हरियाणा के नारायणगढ़ में एक इंतखाबी जलसे से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत अवाम को हर गुजरते दिन के साथ गुर्बत से दो चार करती जा रही है। हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सामान हो, मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सामान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। तो सामान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है। यह सिंपल सी बात है। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं, और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में एक मस्जिद को गिराए जाने के मामले पर आज यानी पीर को अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पुणे में सिर्फ एक ही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि उसके आसपास के हजारों घर गैर कानूनी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि पिंपरी चिंचवाड़, पुणे के खेरगांव, कालीवाड़ी में एक मस्जिद है जो गुज़िश्ता 25 वर्षों से वजूद में है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के आसपास करीब 1000 घर हैं जिनके पास भी कोई इजाज़त नहीं है, लेकिन सिर्फ मस्जिद दारुल उलूम जामिया इनामिया को ही तोड़ा जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से सवाल करते हुए कहा कि सिर्फ एक मस्जिद के लिए ये इम्तियाजी सलूक क्यों, उन घरों का क्या जिनके पास कोई इजाज़त नहीं है। अपने ओहदे से सुबकदोश होने से कबल आज एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले जवानों को खिराज पेश किया। याद रहे कि VR चौधरी का आज आखिरी दिन है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह आज VR चौधरी से एयर चीफ मार्शल का चार्ज हासिल करेंगे। नेपाल में इस वक्त शदीद बारिश के बाद सैलाब का कहर बरपा है। साथ ही अब यहाँ लैंडस्लाइडिंग का मसला भी पैदा हो गया है। मुल्क के मशरकी और वस्ती इलाकों के बड़े हिस्सों में सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। वजारत दाखिला से मिली इत्तला के मुताबिक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 42 अफराद लापता हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि मुल्क में सैलाब से मुतालिक वाक़यात में दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि नेपाली फ़ौज ने सैलाब में फंसे लोगों को फ़िज़ाई रास्ते से निकाला है। इसके अलावा नेपाली फ़ौज, नेपाली पुलिस और मुसल्लह पुलिस दस्ते के जवानों ने 4000 लोगों को मुतासरा इलाकों से निकालकर
महफूज मुकामात तक पहुँचाया है। मुतासिरीन के दरमियान खुर्दनी अशिया समेत सभी ज़रूरी राहत का सामान तकसीम किया जा रहा है। बिहार में दरियाए कोसी ने तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से रियासत में सैलाब की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। कई दरियाओं पर पुश्ते टूटने की इत्तलात हैं, जिसकी वजह से नेपाल से मुत्तसिल इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। हुकाम ने बताया कि इतवार को सीतामढ़ी के मदाकोल गांव में बागमती नदी का पुश्ता टूट गया, जबकि मगरबी चंपारण में गंडक नदी के बाएं किनारे के पुश्ते को पानी के ज़्यादा दबाव की वजह से नुकसान पहुंचा। इसके बाद सैलाब का पानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दाखिल हो गया। वाज़ेह रहे कि दरियाए कोसी पर बेरपुर बैराज से 6,60,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जो 56 सालों में सबसे ज़्यादा खारिज होने वाला पानी है। हुकाम ने इस इखराज को हैरान कुन करार दिया है। हुकूमत ने मशहूर फिल्मी अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया। रेलवे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इत्तलाआती नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने पीर को एक्स पर अपनी पोस्ट में ये ऐलान किया। उन्होंने लिखा, मिथुन दा का शानदार सिनेमा सफ़र नस्लों को मुतासिर करता है। ये ऐलान करना एजाज़ की बात है कि दादा साहब फाल्के सिलेक्शन ज्यूरी ने अजीम अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी नुमाया शिराकत के लिए ये अवार्ड देने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 8 अक्टूबर को 17वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब में मिथुन चक्रवर्ती को साल 2022 के लिए इस अवार्ड से नवाजेंगी। इस हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि वो जज्बात से मगलूब हैं और इस पर कुछ कहने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है। ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूं कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। मुझे अवार्ड्स बेहद पसंद हैं। जब अवार्ड्स की बात आती है तो मैं लालची वाक़ हुआ हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी वापसी हुई है। ये अल्फाज बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान ने अबू ज़हबी में मुनाकिदा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीतने के बाद मद्दाहों से कही। शाहरुख खान 4 साल के वक्फे के बाद सन 2023 में फिल्मों में वापसी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड के सितारों से सजी महफिल में कहा कि मुझे लगता है कि जारिया साल मुझे नाजरीन के लिए थोड़ी खुशी है, क्योंकि मैंने तवील अरसे के बाद दोबारा काम किया है। शाहरुख खान इंडिया में एक मकबूल नाम है और मुल्क के मकबूल तरीन फिल्मी सितारों में से एक हैं, जिनके दुनिया भर में बेशुमार मद्दाह हैं। आईफा में फिल्म एनिमल को बेहतरीन फिल्म के अवार्ड के साथ मुतअद्दिद अवार्ड मिले, जिसमें अनिल कपूर के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकार का अवार्ड भी शामिल था। हफ्ते के रोज़ होने वाली तकरीब में बॉलीवुड के दीगर मेगा स्टार्स ने भी शिरकत की, जिनमें रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और बॉबी देओल शामिल थे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ वजीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को वार्निंग, कहा हम एक और जंग के लिए तैयार हैं। सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद बीजेपी के एजेंट हैं, उमर अब्दुल्ला का इल्जाम, कहा पीडीपी ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाकर रियासत की हालत खराब कर दी। पुणे में मस्जिद शहीद किए जाने पर असद ओवैसी का एतराज, कहा इलाके में सैकड़ों घर गैर कानूनी है, मगर सिर्फ मस्जिद और मदरसा ही को शहीद किया गया। नेपाल में सैलाब से खौफनाक तबाही, 200 हलाकतें, बिहार में भी सैलाब की तबाहकारियां। और फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड, सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुबारकबाद।
इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने अख्ताम को पहुँचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।